बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं। 11 नवंबर 2025 मंगल का दिन खुली जंग का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने कि कल शाम को 6 बजे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है, जिस पर भारतीय मीडिया कल रात से पाकिस्तान पर यह इल्जाम आयद कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपने टेरर ग्रुप्स के जरिए जो है वो दिल्ली में हमला किया। अब चंद ही घंटे गुजरे थे तो इस्लामाबाद खूनो खून हो गया है। इस्लामाबाद में जो आज खून की होली खेली गई है, जो वहां पर बम ब्लास्ट हुआ है, उसने ये बता दिया है कि सूरत हाल इंतहाई कशीदगी की जाने बढ़ गई। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि वहां पर बम ब्लास्ट में कितने लोग मारे गए हैं। मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूं कि इस्लामाबाद हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। इस हमले का ड्रॉप सीन हो चुका है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज के जो टैंक्स हैं उन्होंने वहां संभाल लिया है। ये बड़ी खबर है। पाक फौज के टैंक्स जो हैं वह मैदान में आ गए हैं। क्या होने जा रहा है? और एयर स्ट्राइक्स की तैयारियां हो गई हैं। एयर स्ट्राइक्स अब भारत पर मारी की जाएंगी या अफगानिस्तान पर की जाएंगी, इस हवाले से भी अहम तीन तफसीलात आपको बतानी है कि अफगानिस्तान भारत दोनों का एक साथ इंतजाम करने का हुक्म और फील्ड मार्शल की जानिब से जो ग्रीन सिग्नल दिया गया है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, आज हुआ ये कि तकरीबन 12:39 पर एक हमला होता है और पहले बताया गया कि गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर था, वो फट गया, जिसके बायस कचहरी जो G11 कचहरी इस्लामाबाद की, वहां पर ये अटैक हुआ। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था, ये खुदकुश हमला था जो इस्लामाबाद में हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाके में जो अब तक हलाकतों की तादाद है वो 10 से 12 बताई जा रही है, क्योंकि कंफ्यूजन भी है। अभी उस तरह से मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पा रहा और कुछ मुतअद्दिद लोग जख्मी हैं। ये दर्जनों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं और पुलिस के मुताबिक ये जो धमाका है ये खुदकुश धमाका था। और पुलिस और अमदादी टीम ने जाए वकुआ पर पहुंची और अमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। और इस हवाले से जो जख्मी हैं उनको पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। पिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। और उसके अलावा जो पुलिस है उनके मुताबिक खुदकुश हमला अवर का सुराग भी मिल चुका है। सवाल यह है कि खुदकुश हमलावर कौन, कहां से ताल्लुक है, किसने उसको हुक्म दिया, कैसे वो इस्लामाबाद तक पहुंचा, ये बड़ा अहम सवाल है। अब 12:39 पर यह हमला होता है तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है फौरी तौर पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंचते हैं। जाकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। दायरा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि 12 लोग शहीद हो चुके हैं, 27 जख्मी हैं। वज़ीर आज़म ने जख्मियों के फौरी इलाज की हिदायत कर दी है। खुदकुश हमला कचहरी के अंदर आने जाने का प्लान कर रहा था, मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वो ये जो हमला था वो कचहरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था ताकि ज्यादा लोग उसके अंदर टारगेट किए जा सके। लेकिन जब उसको मौका नहीं मिला तो उसने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। पहली तरजीह में खुदकुश हमलावर की शिनाख्त करेंगे। कल वाना में भी गाड़ी सवार खुदकुश हमला ओवर एंट्री पॉइंट पर फटा। अब कल भी मैंने आपको बताया कि वाना का जो कैडेट कॉलेज है नॉर्थ वजीरिस्तान का, वहां पर भी ये सारा कुछ हुआ। और फिर वहां पर जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया। उन्होंने कहा कि वहां भी इलाके पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वाना अटैक में अफगानिस्तान मुलव्विस है, अफगानिस्तान में कम्युनिकेशन होती रही है। अब जो कल अटैक हुआ कैडेट कॉलेज वाना के अंदर, वहां पर भी टीटीपी और अफगानिस्तान मुलव्विस है। कचहरी हमले में मुलव्विस किरदारों को भी सामने लाया जाएगा। अफगानिस्तान गए हैं और उनको जवाब दिया है कि कैसे लोग वहां ट्रेंड हो रहे हैं और उसके बाद हमले होते हैं। अफगानिस्तान के शर्त पसंद अनासिर को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि इनका बंदोबस्त करें। खुदकुश बमबार आकर यहां खड़ा रहा। पहले खुदकुश हमला अवर अंदर जाने की कोशिश करता रहा, हमला अवर को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसने गाड़ी को अटैक किया। ये सारी तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उसके अलावा जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने जाए वकुआ का जहां पर धमाका हुआ है उसका मुआयना किया है। सर्च ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो भी उन्होंने जारी कर दी है। अब ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इल्जामात और जो डोरे हैं, जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये टीटीपी की जानिब से एक खुदकुश हमला पाकिस्तान के ऊपर इस्लामाबाद में जनाब किया गया है, जिसमें 12 लोग जो है हमारे शहीद हुए हैं। तो ये क्या सिचुएशन जनाब बनी है? देखिए, अब ये जो हमला है ये टीटीपी की जानिब से किया गया। ये फितना खारिज ने इनको टारगेट किया क्योंकि अफगानिस्तान जो है, जो दहशतगर्द हैं, वो मैंने आपको बहुत पहले बता रहा था कि खुदकुश बमबार इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। और ये प्रॉक्सी वॉर है इंडिया की और अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है, तालिबान को इस्तेमाल किया जा रहा है।
दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान, तालिबान और इंडिया के हाथों खेल रहे हैं। अब पाकिस्तान में अंदर से अटैक हुआ, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है, जिसके लिए ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये स्टेटमेंट आती है। उन्होंने कहा कि काबुल हुकूमत दहशतगर्दी रोक सकते हैं, इस्लामाबाद तक जंग लाने का एक बहुत बड़ा वाज़िह पैगाम है, जिसका मकसद पाकिस्तान जो है भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। उन्होंने कहा कि खुली जंग का पैगाम है। जब आपको मैं कह रहा था ना कि खुली जंग का आगाज हुआ है, यह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद तक दहशतगर्दी लाना, हमले करना, यह बड़ा वाज़ेह और खुला पैगाम है। पाकिस्तान इनकी जवाब देने की जो है वो सलाहियत रखता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि इस्लामाबाद की जारी खुदकुश हमला जिसने भी करवाया है उसको भुगतना पड़ेगा, अब हम उसको जवाब देंगे। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड है टीटीपी, अफगानिस्तान, और उसके पीछे छुपा भारत, जो कि इनको इस्तेमाल कर रहा है। अब पाक फौज ने जनाब महाज संभाली है, पाक फौज के टैंक्स जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं और अफगानिस्तान भारत दोनों का एक साथ इंतजाम होने जा रहा है। फील्ड मार्शल ने जनाब इसका ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैं अब इसके सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं। जनाब TV9 भारतवर्ष इंडिया के न्यूज चैनल है और बाकी तमाम जो इंडिया की न्यूज चैनल है वो एक ही रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो टेरर ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट में न्यू दिल्ली के अंदर, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज ने 2 मुश्तबा लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है, जो हम इस हमले के अंदर मुलव्विस थे, जिसमें 12 लोग मारे गए, 30 लोग जो है वो जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि एक जो वहां पर मुश्तबा शख्स है वो वहां से फरार हो गया, लेकिन जो अरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनका नाम तारिक कुरैशी बताया जा रहा है, जो कि पुलवामा से है, और एक हरियाणा से है, नदीम मलिक। उसके अलावा उन्होंने कहा कि थर्ड सस्पेक्ट जो है उसका नाम सलमान खान है, जो कि उसके अलावा बाकी बड़ी तादाद के दहशतगर्द हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैसिव ऑपरेशन वहां पर शुरू हो चुका है और इनकी जो जिम्मेदारी है वो जैश ए मोहम्मद वो डाल रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद जो है जनाब उन पर उन्होंने ये जो है वो इल्जाम लगाया कि इस टेरर ग्रुप ने हमारे ऊपर अटैक किया, और वो इसके कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इनको चलाता है और पाकिस्तान जो है उन्होंने न्यू दिल्ली में अटैक किया और फिर उसके चंद घंटों के बाद पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और दिल्ली के अंदर का बम ब्लास्ट हुआ। अब उस सारी सिचुएशन के अंदर अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान नाउ ऑन नेशनल अलर्ट, ब्लास्ट इन इस्लामाबाद डे आफ्टर एन एक्सप्लोजन इन न्यू दिल्ली इंडिया। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुका है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर सूरत हाल बहुत खतरनाक है, इमरजेंसी नाफिज है। इस्लामाबाद में इस वक्त हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी हर तरह की जो एजेंसीज हैं एक्टिव हो चुकी हैं और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकियां दी थी कि वो इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे, राइट। फिर वाना के अंदर अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द जो हैं वो सानिया APS करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुसलसल कोशिश की और वो दहशतगर्द थे मुसलसल अफगानिस्तान के साथ राब्ते में थे। अब सीज फायर तो हो गया वैसे ही खत्म, हमारा अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो गया खत्म, क्योंकि उन्होंने अटैक किया। हमारी पॉलिसी थी कि अगर कोई अटैक हुआ पाकिस्तान के अंदर तो उसका जवाब काबुल के अंदर, कंधार के अंदर 8 स्ट्राइक्स करके दिया जाएगा। आज पाकिस्तान जो है आज की रात हमारी एयरफोर्स और फौज एक बहुत बड़ी 8 स्ट्राइक्स जो है अब लॉन्च करने जा रही है और भारतीय ठिकानों को तबाह बर्बाद किया जाएगा। आज एक मरतबा फिर से तबाही फिर ही जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन कल का जो अटैक था वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम कर दिया। जैसे उसको नाकाम किया तो आज इस्लामाबाद के अंदर ये एक बहुत बड़ा हमला किया जाता है। अब पाकिस्तान भी जो है उसको उसी पैटर्न की तरह फॉलो करना चाहिए जो नॉर्मल गुज़िश्ता दिनों से ये सेट किया गया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और दुनिया को दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान अपनी सालमियत के ऊपर कभी समझौता नहीं कर सकता है। ये आज फैसला हुआ है, हॉटलाइन राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म ने भी ऐलान कर दिया, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब जई तई फेर तो नो इनफ एंड इनफ, अब कोई टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस, और अब जई तई फेरी जाएगी। और खबर आ रही है कि अ लार्ज कॉन्वॉय ऑफ पाकिस्तान आर्मी was seen moving in Lahore. Looks like Pakistan is preparing for something. लाहौर के अंदर बड़े पैमाने पर जो जनाब कुछ पाकिस्तान की आर्मी जो है उनकी कन्वाई को देखा गया और उन्होंने अपना महाज संभाला है और जो ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां हैं वो जनाब वहां पर देखी गई हैं, टैंक्स जो है वो देखे गए हैं। तो लिहाजा सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है। तो उनकी ये अनयूजुअल मोमेंट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और आगाज उसका हो चुका है। नेक्स्ट खबर सुने, आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट बाय द अफगान बैक्ड पाकिस्तानी तालिबान टू मैसेकर पाकिस्तानी ट्राइबल पश्तून स्कूल चिल्ड्रन एट कैडेट कॉलेज इन साउथ वजीरिस्तान, जब वो उन्होंने उनका जो हमला कैडेट कॉलेज वाना के अंदर वो नाकाम हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने ये G11 डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर ये अटैक किया है ताकि उसका बदला जो है वो लिया जा सके। तो फील्ड मार्शल की जानिब से हुक्म जारी कर दिया गया। इस वक्त फौजें बाहर निकल आई हैं, लाहौर के अंदर मूवमेंट्स देखी गई हैं पाकिस्तान की आर्मी की कॉन्वॉय की, और ये बता रही हैं कि पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। बहुत बड़ा होने जा रहा है आज अफगानिस्तान के अंदर। आज इतनी बड़ी हम क़यामत बर्पा करेंगे, हम बदला लेंगे, चाहे वो इंडिया है,
इंडिया का भी हम बराबर इंतजाम करेंगे और अफगानिस्तान का भी बराबर इंतजाम करेंगे। आज की रात बहुत अहम है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको तमाम तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।